ये वीडियो है जो एक सचित जीवन पर आधारित है। एक गांव का कहानी है, इसे ध्यान देकर एक बार सुनिएगा। ये हमारे आसमान के बादल भी मुस्कुराते हुए दिखते थे। बच्चे वहां खेलते, बुजुर्ग उसके किनारे बैठकर बातें करते और पक्षी उसकी ठंडी लहरों में अपनी प्यास बुझाते। गांव वाले उसे जीवन का दर्पण कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि गांव की खुशी और पहचान था। लेकिन समय के साथ गांव में कुछ भ्रष्ट नेता आ गए। उनका मन लालच से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, इस पोखरे की जमीन पर अगर हम बाजार या बिल्डिंग बना दें तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। एक दिन बिना गांव वालों की अनुमति के उन नेताओं ने मिलकर पोखरे को भरना शुरू कर दिया। मिट्टी, पत्थर और कचरा डालकर धीरे धीरे उस सुंदर पोखरे को खत्म कर दिया गया। गांव के लोग दुखी थे, लेकिन नेताओं के डर से कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। कुछ ही महीनों बाद गांव में बदलाव आने लगा। गर्मी बढ़ गई क्योंकि पोखरे का ठंडा असर खत्म हो गया था। पानी की कमी होने लगी, खेत सूखने लगे और पक्षी भी गांव छोड़कर चले गए। बच्चे जो कभी हंसते खेलते थे अब उदास रहने लगे। बुजुर्ग कहते, पोखरा सिर्फ पानी नहीं था, वो हमारी जीवन का हिस्सा था। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने समय रहते आवाज नहीं उठाई। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम अब भी चुप रहे तो हमारा भविष्य भी सूख जाएगा। सबने मिलकर उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। पंचायत में शिकायत हुई और आखिरकार नेताओं की सच्चाई सामने आ गई। उन्हें सजा मिली। फिर गांव वालों ने मिलकर उसी जगह पर फिर से पोखरा बनाने का निर्णय लिया। कई महीनों की मेहनत के बाद वही सुंदर पोखरा फिर से जीवित हो गया। अब वो पहले से भी ज्यादा प्यारा था, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि गांव वालों की एकता और सीख भी झलकती थी। कहानी की सीख, लालच हमेशा विनाश लाता है और प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम समय पर अन्याय के खिलाफ खड़े हों तो हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं।